गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे एग्जांपल नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल surmounted by a semi-circular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. To find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. देखिए यदि आप ध्यान से इसको देखें कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर विंडो है और ये जो है ये रेडियस मानते हुए इसको सेमी सर्कल से दिस इज सेमी सर्कल। ये एक विंडो है जो आप देख रहे हैं, ये नीचे से तो रेक्टेंगुलर है, यदि आप इसको मिलाएंगे ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल टाइप की है और इस पे यहां पे सेमी सर्कल जो है वो बना हुआ है, ऐसी विंडो है। एक्चुअल में ये वाली चीज नहीं है, इसमें ये है और 3 साइड्स हैं रेक्टेंगल की, ये गिवन है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो रेडियस है सेमी सर्कल का वो आर है, ये आर है तो ये 2r हो जाएगा, दिस इज 2r। और यहां मैं सपोज कर लेता हूं दिस इज से x इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां हमें गिवन जो है वो है पैरामीटर, इस विंडो का जो है पैरामीटर, मीटर ऑफ विंडो। हमें स्टेटमेंट में यदि आप पढ़ोगे तो पेरीमीटर ऑफ विंडो जो आपको गिवन है दिस इज 10 मीटर, ये गिवन है। यहां से हम जो है बेनिफिट उठाएंगे, ये आपने करना है, ठीक है। और ये पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। यहां से हम एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करेंगे और हमें प्रूव क्या करना है कि इसमें विंडो में से मैक्सिमम लाइट आए। तो मैक्सिमम लाइट कब होगी? जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम लाइट कब आएगी? जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट A be the area of window, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं, A एरिया है विंडो का और यहां आप क्लियर देख ही रहे हैं कि R जो है लेट R be the radius of semicircle circle or therefore 2r is the length of rectangle. Also let x be the breadth of rectangle. ये मतलब तो अब हम एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, क्योंकि इस विंडो में से लाइट मैक्सिमम आए, ये कहता है कि मैक्सिमम लाइट जो है अंदर आए, तो एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया का फार्मूला जो है वो होगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का है लेंथ इंटू ब्रेथ, और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इस एरिया जो है वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, x और r फंक्शन है यहाँ पे। तो हम यहाँ जो है x दो को एक जगह है तो x को हम r में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगाना पड़ेगा, यहां से हम चेंज करेंगे। तो पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का चारों साइड का सम, लेकिन यहाँ ये साइड नहीं लेंगे, एक्चुअल में ये साइड है ही नहीं। पेरीमीटर का मीनिंग क्या है कि एक्सटर्नल जो बाउंड्री होती है कोई भी डायग्राम की, क्लोज डायग्राम की एक्सटर्नल बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं।
ठीक है, पेरीमीटर। तो ये यहां आ जाएगा 2r x प्लस x 2x, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आपको पता है सर्कल की जो टोटल सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई r होती है, टोटल कंप्लीट सर्कल की। ये सेमी सर्कल है तो इसका आधी हो जाएगी पाई r, 2 पाई r का हाफ, सेमी सर्कल है ये। और दिस इक्वल टू 10। और यहां से x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 2x इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई r, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस 2r माइनस पाई r बाई 2। अब ये जो वैल्यू है जो आप देख रहे हैं, ये वैल्यू, ये पुट इन नंबर दिस, इसमें पुट करेंगे आप। तो a इक्वल टू 2r इंटू x की वैल्यू ये आ जाएगी 10 माइनस 2r माइनस पाई r बाई 2 और प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2। अब हमने जो एरिया है विंडो का उसको r में कन्वर्ट कर लिया, यहां r वेरिएबल है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब r से मल्टीप्लाई करेंगे 10r, इसकी r से करेंगे तो माइनस 2r स्क्वायर, यहां r से करेंगे तो माइनस पाई r स्क्वायर, इसको करेंगे r से, और प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं तो एरिया ये आ जाएगा 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई। इन दोनों को एक जैसे ही, तो ये एडजस्ट करोगे तो माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हम लगाते थे वो हम टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, और यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास r और x की वैल्यू आने के बाद में इस विंडो की डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन का मीनिंग क्या है, हमें सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए, ब्रेथ चाहिए और लेंथ चाहिए। तो ये r आने के बाद में आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। चलो मैं एक लाइन दिखाई दिया था आपको, dA बाई dr करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 4r आ जाएगा, और ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई r आ जाएगा। और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको देखो, पुट दिस इक्वल टू 0, dA बाई dr इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो 10 माइनस 4r माइनस पाई r इक्वल टू 0, और यहां से ये r कॉमन ले लिया, r टू साइड में ले गए हम, तो ये जो है 10 को, तो माइनस r कॉमन ले लिया, माइनस r, तो 4 प्लस पाई आ जाएगा माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो d अपॉन dr स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका माइनस 4, इसका माइनस पाई, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि एरिया इज मैक्सिमम, देयरफॉर A इज मैक्सिमम व्हेन R इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। तो आप देखो R हमारे पास की रेडियस, इसका ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस, तो ट्वाइस 2R आ जाएगी लेंथ रेक्टेंगल की, और R की वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा, x जो आएगा दिस इज ब्रेथ। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, ऐसे हम करेंगे, डिमेंशंस आ जाएंगी और मैक्सिमम प्रूव कर दिया हमने। इसके बाद आता है 12th। देखिए 12th में क्या है, 12th स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 12th में स्टेटमेंट, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of a triangle। देखिए यहां पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कहना चाहता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे कोई पॉइंट है, से दिस पॉइंट P, इसका इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस लाइन से A है और इस लाइन से B है, ये डिस्टेंस। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं, ये जो है डिस्टेंस A सपोज किया है मैंने, ये B सपोज किया है, ये पॉइंट है
दिस इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। ये पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे जिसका ए और बी फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो मिनिमम लेंथ का है और मिनिमम लेंथ इतनी है जो आपको स्टेटमेंट में दी हुई है। तो आप यहां पे मान लो सपोज करता हूं मैं ए बी सी जो है वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और P इज पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज। ये पॉइंट ऐसा है इसका डिस्टेंस इस BC से A है और AB से B है। ये स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और हमने हाइपोटेन्यूज को ऊपर देखिए, हमें जो AC है हाइपोटेन्यूज इसकी लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि फंक्शंस के ऊपर वो AC जो है लेंथ के ऊपर लगाएंगे। तो हम AC लेंथ के ऊपर इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस थीटा, ये इसके पैरेलल है तो दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा हो। हम यहां ये सपोज करेंगे लेट एंगल ACB इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में हम ये निकालेंगे, दिस इज PC। तो आप ध्यान से देखो PC अपॉन A, देखो PC अपॉन A। तो ये अक्यूट एंगल हम यूज करें तो ये हो गया हमारे पास अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड जिसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट थीटा। और यहां से PC A से मल्टीप्लाई करेंगे A कोसेकेंट थीटा, याद है। अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ, अब इसमें AP निकालेंगे हम ऊपर वाइट ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो AP बाई B, तो ये एंगल यूज करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर रहे हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, और AP यहां आ जाएगा B सीकेंट थीटा। अब देयरफॉर AC निकालेंगे, सॉरी AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज AC है। तो AC क्या होगा, AP प्लस PC। तो AC हमारे पास ये आएगा AC, AP है AB सीकेंट थीटा और PC है ऊपर A कोसेकेंट थीटा। देखो स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो A और B ये दोनों कांस्टेंट हैं, स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज कांस्टेंट। थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे हमें जो है थीटा वेरिएबल है और AC जो है हमने मिनिमम प्रूव करना है कि AC इज मिनिमम। अब हम यहां पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो AC अपॉन डी थीटा आ जाएगा। यहां पे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डेरिवेटिव, और कोसिकेंट थीटा का होता है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आपने करना है। और अब हम यहां क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं, आपको पता है। पुट DAC अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करेंगे हम, तो ये आएगा B सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा माइनस A कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव है, इसको साइड में ले जाऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो B सीकेंट थीटा टेन थीटा इक्वल टू A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, बस याद है इक्वल टू, नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से अब थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से थीटा जो है इसकी ऐसे निकलेगा, इसको साइन कोस में हम चेंज करेंगे, साइन कोस के अंदर
हाँ जी, इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे। इसको जैसे b सेम रहेगा, सीकेंड थीटा को 1 बाय कोस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू कोसिकेंड होता है 1 बाय साइन थीटा और कोट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आ जाए, इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा b साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और यहां से आएगा a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो b साइन क्यूब थीटा इंटू a कॉस क्यूब थीटा ये आएगा। और अब इसमें क्या है कि कॉस को नीचे ले आएंगे और b को वहां ले जाएंगे, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा और ये a बाई b यह है, और ये टेंजेंट क्यूब थीटा इक्वल टू a बाई b यह आएगा। और यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू a बाई b रेज टू पावर 1 बाई 2 ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे हम यहां इस मोमेंट के ऊपर निकालेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट करें पावर को, a रेज टू पावर 1 बाई 3 अपॉन b रेज टू पावर 1 बाई 3 ये लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने जो है सेकंड जो है टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, टेन थीटा की, और आप इसमें देख सकते हैं कि थीटा एक्यूट एंगल है। ये ध्यान रखें कि थीटा जो है वो लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, बिकॉज क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी जो है एक्यूट एंगल है, ए भी एक्यूट एंगल है, 0 90 के बीच में होगा एक्यूट एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, यहां से सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी, डी स्क्वेयर ए सी अपॉन डी थीटा स्क्वेयर ये निकालेंगे। तो यहां पे जो है u इंटू वी लगेगा, b एज इट इज, देखिए b एज इट इज, यहीं से निकाल लेता हूं, यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे, b एज इट इज u इंटू वी, सीकेंड थीटा सेम, टेन थीटा का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, और सीकेंड थीटा का हो जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, याद है। अब यहां पे माइनस ए एज इट इज, u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज कोसिकेंड थीटा एज इट इज, कोट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा एज इट इज, और कोसिकेंड थीटा होगा माइनस कोसिकेंड थीटा इंटू कोट थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से क्या आएगा, ये सेम रखेंगे, b सीकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा प्लस सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहां पे जो है देखिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है, यहाँ नोट करने वाली है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, और ये भी मल्टीप्लाई के बाद नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंड क्यूब थीटा प्लस, और ये आएगा कोसिकेंड थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहां पे कहीं भी नेगेटिव नहीं है डेरिवेटिव, ऑल आर पॉजिटिव, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा फर्स्ट में है, और थीटा फर्स्ट में है तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, और ये बाकी हर जगह पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई साइन ही नहीं है,
यहां से डी स्क्वेयर ए सी अपॉन डी थीटा स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 बिकॉज 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। और अब ये किस पे आएगा, ये एट दिस, इस पे, ये एट tan थीटा इक्वल टू a 1/3 अपॉन b 1/3 इस पॉइंट के ऊपर। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि AC जो है मिनिमम है, AC इज मिनिमम एट tan थीटा इक्वल टू a 1/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3। या अब हमें ये प्रूव करना है कि AC मिनिमम प्रूव करना था, हमने मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमारा ये था कि AC ये डिस्टेंस था, यहां पे आपने ऐसे निकालना है। देयरफॉर AC हमारे पास ये है कि b secant थीटा प्लस a कोसिकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से। अब हम 10th क्लास में जैसे करते थे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल इसके लिए बना रहे हैं, ये एंगल थीटा है, tan होता है दिस अपॉन दिस, a रेज टू पावर 1/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3, ये tan होता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पे, दिस अपॉन दिस, ये आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जो आएगा। अब आपने क्या करना है, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू पुट करनी है। यहां से सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखिए ये b एज इट इज, b सीकेंट थीटा, सीकेंट कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पे ये आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3, यह है। और प्लस a कोसिकेंट होगा दिस अपॉन दिस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3 अपॉन a रेज टू पावर 1/3। अब क्या करेंगे, देखो b की पावर 1 है यहां और यहां 1/3 है, तो ये पावर यहां आ जाएगी, कट जाएगी, ये 1/3 ऊपर जाके माइनस की होगी, तो यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास, ये इससे कैंसिल होगा, तो b रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, और इससे ये कैंसिल हो गई पावर, तो a रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा, यह आएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ये स्क्वायर रूट वाला कॉमन आ सकता है, तो स्क्वायर रूट वाला कॉमन आएगा तो a रेज टू पावर 2/3, देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, इन दोनों में मैंने कॉमन ये ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, क्या बचेगा। अब देखो बेस इक्वल हो गए दोनों, यहां 1 पावर है, यहां हाफ पावर है, तो 3/2 पावर हो जाएगी, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, हाफ पावर ये है, 1 पावर ये है, बेस इक्वल 3/2 पावर। ये हमने प्रूव करना था कि क्या है, मिनिमम है, ये हमें लेके चलना था कि दिस इज ए मिनिमम, जैसे आप उसमें देख सकते हैं। ये बाद में सोल्व करना है, मिनिमम प्रूव करने के बाद ट्रायंगल्स बना के, और इसको सिंप्लीफाई करना है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगा जो आप देख रहे हैं। अब इसमें हमने जो आगे करना है वो, और मैं एक बार एक क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं आपको, ये कैसे करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। 13 में क्या है कि फंक्शंस ये गिवन है हमें, f(x) इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 पावर, सॉरी 4, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमने क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वाला लगाना है। थोड़ा सा मेरे को बताना है इसमें एक पॉइंट आपको, u इंटू वी लगाएंगे, f' x निकालेंगे,
तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, और अब सेकेंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, 4 आगे और x माइनस 4 का होल। अब कॉमन लेंगे आप, एक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक x माइनस 4 का होल क्यूब आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आएगा यहाँ पे, तो ये जो बचेगा हमारे पास वो देखिए क्या बचेगा, ये 3 बचेगा यहाँ पे, और एक पावर यहाँ x माइनस 4 बचेगी, और यहाँ 4 बचेगा और x प्लस 1 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3x प्लस 4x 7x, और ये माइनस के 12 और प्लस के 4, तो माइनस के 8, तो 3x यहां से आ जाएगा और 4x यहां से, 3x प्लस 4x 7x, और माइनस के 12 और प्लस के 4 है। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसको अंदर जो है ये हमारे पास आएगा। अब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको, f डैश x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो सबसे कम यहां से आएगी -4, और एक यहां से आएगी x की वैल्यू 8/7, और यहां से आएगी जो है वैल्यू x इक्वल टू 4। चलो चेक कर लेता हूं एक बार दोबारा, ये हमारे पास जो है रहेगा, ऐसे हम करेंगे। अब इसमें कई बार क्या है कि यहां से मैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालूं तो लंबा हो जाएगा, तो यहां हम फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से जो है ये क्वेश्चन इजी रहेगा, और इसमें स्टेटमेंट वगैरह हमने लिखी है, x माइनस 2 था, गलती से किसी और स्टेटमेंट लिखी गई, x माइनस 2 x प्लस 1 का होगा, तो x माइनस 2 कर लेना, यहाँ उसकी कोडिंग निकाल लेना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालोगे तो u इंटू v इंटू w लगाना पड़ेगा, तो लेंथी पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको इजी पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इजी पड़ेगा, सेकंड लेंथी पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।